एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डाल क्या तो रिश्वत वगैरह दी हो? हाँ जी, रिश्वत दी है? हाँ जी, ये भी हो सकता है कि अपने बिजनेस के लिए यहाँ तो इंसान किसी को वो चीज़ लेने भेजता है कि जा बेटा वो रेडी से चीज ले, वो कहता है और ये इस वक्त आपको पता है 19 से इलेक्शन शुरू है भारत के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जबकि वो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं। उनको माहौल चाहिए, उनकी ऑपोजिशन जो है उनको बड़ा टफ टाइम दे रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन कर्जे बड़े ले लिए हैं, उन्होंने उनके पास आई थिंक 45,000 लाख कितने लाख करोड़ के क्योंकि इंडिया बढ़ती हुई इकोनॉमी है। नहीं लगता पंजाबी में कहते हैं करतूत नहीं कि साडे मुल्क दे विच किसे दी आंदी ते करतूता वाकई नहीं है। इन्हां दी करतूता सीधियां होणगे ते साडे मुल्क च कोई आएगा। इंडिया का यार मैं सच बताऊं, इंडिया में स्पेशली एजुकेशन, जो इमरान खान का नारा था रोटी कपड़ा मकान को छोड़ के, उसको होता था एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन है, उनके वो कचरा उठाने वाले भी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ पे कचरा उठाने वाले माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे इन्वेस्टर इसीलिए आते। आपको पता है हम बहुत तेज से एक बात कर रहे हैं जियो, हम बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन जो हैं उन्होंने फीलर्स छोड़े हुए हैं और वो कहते हैं वो ताइवान से बिजनेस निकल रहा है और चाइना से भी निकल रहा है। सो उन्होंने जिसको कहा है कि ये डी रिस्किंग है या डी कपलिंग है, या इसको आप कह लेते हैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये सारी एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना। अभी हमारे यहाँ पे क्रिकेटर आए थे, वो भी नवाज शरीफ के ज़माने में ही आए थे, उसके दौर में आए थे, टीम आई थी, उन पे अटैक हुआ वो इनसिक्योर थे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे चाइनीज़ पर्सन आते हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो समझते हैं वो। और ये चीज़ें अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जायंट है जो कि वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहा है और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो इस वक्त जो करंटली जो डोमेस्टिक जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो तकरीबन 11 से 12% चल रही है, जो कि उसको 18% के करीब लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि आवाम को रिलीफ दिया है, भारत ने अपनी आवाम को रिलीफ दिया है और हमें कोई रिलीफ ऐसा नहीं मिला। और बच्चों को अगर पढ़ाई दी भी है सरकारी तौर पे, बुक्स वगैरह फ्री मिल रही हैं, तो वहाँ पर पढ़ाई जो मेयारी नहीं है। आपको पता है कोई भी बच्चा, कोई भी ऐसा मुझे बता दें कि सरकारी स्कूल से निकला हो और कोई बहुत बड़ा अफसर बना हो, ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लफंडर ही बनते हैं। सर अगर अभी की मौशियत की भी बात करें, हर चीज़ को अगर मद्देनजर रखते हुए जज्बात को थोड़ा साइड में पड़े रख दें, तो इंडिया अपना जो सिक्का है वो दुनिया के अंदर बनवा रहा है। 5वां और आगे का जो टेन्योर है 5 साल का, वो मोदी को दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए ना, एक गवर्नमेंट उनकी रूल कर दिया और उस गवर्नमेंट ने उसको इतना संवार दिया है कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो इंडिया आकर कहते हैं वाह भाई इंडिया है तो सब कुछ है। अब जबकि इंडिया चाइना के अंदर कोई 28% के करीब है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज जो है वो हो जाएगा। और इस हवाले से आप देखें, जैसे कहा कि 13-14% जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। सॉरी, इंडिया के अंदर एप्पल 14% मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि चाइना के अंदर 41% कर रहा है। सो ये आप देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये 14 से वो 20% जाना चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात हो रही है। सो अगर ये 20% पे चले जाते हैं तो दैट्स अ बिग न्यूज़ इन फैक्ट। और आपको पता है जितनी भी एप्पल्स की जॉब है, एप्पल की जॉब है, ये ब्लू कॉलर जॉब है। और अगर आप ये देखें कि इस तरह वो अगर कोई 1.5 लाख के करीब डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, 3 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि जो फॉक्सकॉन है, टाटा है, जो सेलकॉम है, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी देंगे फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को। और तकरीबन 78,000 यूनिट्स प्लान है तमिलनाडु के अंदर।
सो इसको अगर आप सिर्फ देखते जाएं कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। और ऐसी मेंटालिटी उनकी बन गई है। पाकिस्तान सर्कमस्टांस में कब कहाँ आगे लाए करेगा, कैसे आएगा आगे? बेनज़ीर कहती थी कि जमहूरियत का बदला और जमहूरियत। जब अगर कोई 5 साल चलने देगा, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की बेनज़ीर की शहादत के बाद 5 साल बाद ख़त्म हो गई पंजाब से। अगर किसी को 5 साल इसी तरह हुकूमत करने दी जाए, 10 साल बाद 15 साल बाद अगर वो डिलीवर नहीं करता तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ किसी को चलना नहीं दिया जाता, वो सियासी शहीद बन के है पाकिस्तान में नहीं कोई जमहूरियत नाम की है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिंदाबाद। नाम भी साथ और जमहूरियत भी साथ, यानी तो सिर्फ जमहूरियत चलाई है ना, और चल तो ये किसी सकते अफगानिस्तान में इस्लाम चल रहा है। बिल्कुल, जिसका मुल्क है उसी का मजहब चलेगा, उसी का कानून चलेगा। इंडिया हो या हिंदू लोग हैं। तो क्या हुआ, हिंदू लोग हैं? अच्छे नहीं लगते आपको नॉन मुस्लिम? नहीं, मुस्लिम भी रहते हैं उधर, हिंदू क्यों बुरे लगते हैं आप? मतलब इज्जत नहीं करते लोगों की, ऐसे अच्छे नहीं है। इज्जत करते हैं? क्यों नहीं इज्जत करते आपको? करते हैं, वो बुरे काम करते हैं। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, इतनी बुरी बात होती है। क्या हुआ, उनकी अपनी मर्जी है। कुरान में जीत भी नहीं पढ़ते वो लोग, इस्लाम भी नहीं करते। उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना रिलीजन है। उनका जो रिलीजन है वो तो उसको फॉलो करेंगे ना, हमारा जो रिलीजन है हम अपने इस्लाम को फॉलो करेंगे। हुक्म दिया है जो आपका रिलीजन है उसके मुताबिक ही हमें प्रे करना चाहिए। जो रिलीजन बेटा जो उनका रिलीजन है वो उसको ही फॉलो करेंगे ना। उसको ही करेंगे। वो पूरा क्या नमाज भी नहीं पढ़ते होते। मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो आप लोगों को नॉन मुस्लिम पसंद नहीं है, जिस यूट्यूब पे आप काम करते हो वो भी एक नॉन मुस्लिम की है। यूट्यूब नॉन मुस्लिम का, और क्या मुसलमान ने बनाई है यूट्यूब? चलो यूट्यूब नॉन मुस्लिम का है, लेकिन उससे पैसे तो मिलते हैं ना। कहाँ से मिलते हैं पैसे? डॉलर कौन भेजता है आपको यूट्यूब से, बताओ? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ जी, वो भी नॉन मुस्लिम्स की तरफ से ही आते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया पे अपना ही सारा चलाएं। हमारे उलमा चाहते हैं उनका ही सिक्का चले। आपको पता है कि बाहर जाके जब मुसलमान कुछ एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जिनकी नज़र हमें मतलब दिलाई गई कि भाई ये आके पाकिस्तानी काढ़े हैं, तो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए यूके के अंदर, ग्रीस के अंदर, कनाडा के अंदर और पता नहीं कितने ममालिक के अंदर जो है गेट आउट पाकिस्तानी मुस्लिम मोमिन का नाम यूज करके उन्होंने गेट आउट का ट्रेंड चलाया। सर देखिए ना, यहाँ का बच्चा, यहाँ का यूथ, यहाँ का पाकिस्तानी बाहर जाके गलत एक्टिविटीज़ करके पाकिस्तान बदनाम कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर से ऐसी चीज़ें अगर होती भी इक्का दुक्का तो उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। अगर होती भी है, अगर नहीं भी होती तो देखिए उनका जो है मुकाम कितना ज़्यादा हो गया है। क्या आपको नहीं लगता हमें भी फॉलो करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए, गलत चीज़ों को छोड़ के अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए? बिल्कुल, गोरे भी उनके जो भी गलती होती है वो उसी वक्त छुपा लेते हैं। अगर किसी मुसलमान से हो जाए पूरी दुनिया में शोर मचता है और उसकी सज़ा वो जो से वहाँ पे रह रहे हैं वो भुगत रहे हैं। तो उनका सऊदी के अंदर भी ज़्यादा जो फांसी दी है वो भी मुसलमानों की। इसीलिए ना कि सबसे पहले पाकिस्तानी होने कोई कहता है तो उस पर शक हो जाता है, फिर मुसलमान का नाम। और आजकल जो वहाँ पे इंडिया पे मीडिया इंडस्ट्री, उनकी फिल्में, वो क्रिमिनल ही सिर्फ उनको मुसलमान नाम होता है। हमारा तो वो शाहरुख हीरो भी, अगर उसे भी हीरो भी कास्ट करें तो वो भी क्रिमिनल दिखाते हैं।